करें आपके पास में पहला क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि बात करें आरपीएफ डे आपका कब मनाया जाता है, तो आरपीएफ डे की बात करें। इसी के साथ सबसे पहले हम बात करें आरपीएफ के आपके अध्यक्ष जनरल कौन है, आरपीएफ के जनरल कौन है। और दूसरी बात करें आरपीएफ के द्वारा आपके 3 अभियान चलाए गए थे, 3 अभियान कौन कौन से थे, एक तो था आपका ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट है, एक आपका ऑपरेशन अमानत है, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन अमानत और ऑपरेशन उपलब्ध आप आरपीएफ के द्वारा चलाए गए। क्या आरपीएफ के द्वारा 3 चलाए गए महत्वपूर्ण आपके क्या है अभियान है। और इनकी बात करें सबसे पहले क्या है, ऑपरेशन आहट का संबंध किससे, ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे और ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे, तो इन तीनों का संबंध आपका आरपीएफ से, किससे, आरपीएफ से। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल की बात करें तो आप यहां पर देख सकते संजय चंद्रन आपके आरपीएफ के क्या है डायरेक्टर जनरल है, कौन है, संजय चंद्रन। संजय चंद्रन आपके आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल है। अब बात करते हैं हम आपके तीनों अभियानों के बारे में, ऑपरेशन आहट है, ऑपरेशन अमानत है और ऑपरेशन उपलब्ध है। 3 आपके क्या चलाए गए, ये अभियान चलाए गए। तीनों के बारे में बात करें, ऑपरेशन आहट किससे संबंधित है, ऑपरेशन अमानत है, ऑपरेशन उपलब्ध है। इन तीनों के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन उपलब्ध क्या है। तो ऑपरेशन उपलब्ध क्या है, कालाबाजारी रोकने के लिए, किसके लिए, टिकट में कालाबाजारी के लिए, टिकट में कालाबाजारी रोकने के लिए कौन सा चलाया गया था, ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया। ऑपरेशन अमानत किसके लिए चलाया गया, ऑपरेशन अमानत चला गया था खोई हुई चीजें वापस दिलाने के लिए, खोई हुई चीजें या खोई हुई वस्तुएं आपकी वापस दिलवाने के लिए कौन सा चलाया गया, ऑपरेशन अमानत चलाया गया था। ऑपरेशन आहट की बात करें तो तस्करी रोकने के लिए, तस्करी रोकने के लिए आपका कौन सा चला गया, ऑपरेशन आहट आपका तस्करी रोकने के लिए चलाया गया था। अब बात करते हैं 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को आपका ओजोन परत संरक्षण दिवस, कौन सा, ओजोन परत रक्षण या संरक्षण दिवस आपका कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है आपका ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 20 सितंबर को आपका आरपीएफ डे मनाया जाता है। 8 सितंबर को बात करते हो, 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 8 सितंबर को आपका अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। कुल मिलाकर बात करें 20 सितंबर को आपका आरपीएफ दिवस है, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस है, 8 सितंबर को आपका अंतरराष्ट्रीय दिवस है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस है और 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन हो गए, संजय चंद्रन आपके आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कहां पर आम लोगों की शिकायतों के लिए, आम लोगों की शिकायतें दर्ज करने के लिए सीएम द हेस्टी पोर्टल का शुभारंभ कहां पर किया गया, क्या है, आम लोगों की शिकायतें दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल, सीएम द हेस्टी पोर्टल, सीएम द हेस्टी पोर्टल आपका आम लोगों की शिकायतें दर्ज करने के लिए आपका यह पोर्टल शुभारंभ किया गया। और कहां से इसका शुभारंभ किया गया उससे पहले बात कर लेते हैं हम मणिपुर के बारे में, क्या है, ये आपका मणिपुर से शुरू किया गया। और मणिपुर की हम बात करें तो मणिपुर आपका क्या है, मणिपुर आपका एक पूर्वी राज्य, क्या है, मणिपुर आपका पूर्वी राज्य। और पूर्वी राज्यों की हम बात करते हैं, पूर्वी राज्यों में आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड देखें तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जो पूर्वी बिंदु उसका नाम क्या है, आप जल्दी से कमेंट में बताने वाले हैं कि आरपीएफ का ये आपका जो अरुणाचल प्रदेश में जो पूर्वी बिंदु है, इस पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। इसी के अलावा बात करते हैं हम क्या कि आपका जो मणिपुर है, इस मणिपुर के बारे में और डिटेल से देखें तो आपका क्या है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, क्या है, पूर्वोत्तर भारत का जो सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है ये 165 फीट ऊंचा, कितना ऊंचा, 165 फीट ऊंचा आपका पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा, तो ये आपका मणिपुर के द्वारा फहराया गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यांगियाप दर्रा,
यांग्याप दर्रा कौन से राज्य में पड़ता है? तो यांग्याप दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और इसी तरह से आपकी कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और एक क्वेश्चन आपका यहां से आता है असम से क्वेश्चन क्या आता है? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा? नदीय द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, और उस नदीय द्वीप का क्या नाम है? माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप आपका माजुली द्वीप है। कौन से राज्य में है? तो आपका असम राज्य में। कौन सी नदी पर है? नदी की बात करें तो नदी का नाम आता है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका असम में सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप है। और ब्रह्मपुत्र नदी आपके यांग्याप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। मणिपुर में आपका पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया? कितनी मेगावाट की? 325 मेगावाट। 325 मेगावाट की परियोजना का शुभारंभ किया है। और कहां, किसने किया है? अडानी ग्रीन ने किया है। अडानी ग्रीन ने किया है। और किस राज्य में किया गया है? तो आपका नाम आता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपका पवन ऊर्जा वाला ये संयंत्र लगाया गया। 325 मेगावाट इसकी क्षमता है। अडानी ग्रीन ने आपका ये संयंत्र लगाया है। तो आपका आंसर क्या होने वाला? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान। आप कमेंट करके यह बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है। क्या है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? इसी के साथ हम राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान के जयपुर में क्या बनाया गया? राजस्थान के जयपुर में आपका पहला अंगदान स्मारक। राजस्थान के जयपुर में पहला अंगदान स्मारक। दूसरी बात करें तो राजस्थान के जयपुर में आपकी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लोक अदालत। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोक अदालत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आपकी पहली लोक अदालत कहां पर है? यह भी आपकी राजस्थान के जयपुर में पड़ती है। और पहला अंगदान स्मारक आपका राजस्थान के जयपुर में बनाया गया। यहां पर बात करें ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहां पर है? तो लखनऊ में। लखनऊ में आपका क्या है? ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र है। और नरोरा संयंत्र आपका कहां पर है? परमाणु नरोरा संयंत्र आपका कहां पर है? तो यह भी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आरोग्य मंथन कार्यक्रम। आरोग्य मंथन कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश में। आरोग्य मंथन कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया था? तो आरोग्य मंथन कार्यक्रम आपका मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। विश्व का सबसे बड़ा 13वां सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर शुरू किया गया? तो यह भी आपका मध्य प्रदेश में। यहाँ पे मध्य प्रदेश में आपका विश्व का सबसे बड़ा 13वां सौर ऊर्जा संयंत्र, विश्व का सबसे बड़ा 13वां सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर शुरू किया गया? यह भी आपका मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। और अभी क्या है? अडानी ग्रीन ने आपका 325 मेगावाट क्षमता का एक परियोजना शुरू की। यह भी आपकी मध्य प्रदेश में की है। आगे क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। यह भी आपकी कहां की है? यह भी आपकी मध्य प्रदेश की है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश की है। जिसमें क्या है? आपकी जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चों को 5,000 रुपए दिए जाते हैं। जो भी अनाथ बच्चे हैं उनको 5,000 रुपए दिए जाते हैं। और आपकी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश की है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का पहला स्वच्छ जल सुजल प्रदेश कौन सा बन गया? स्वच्छ सुजल प्रदेश आपका कौन सा बन गया? भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है। इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें आपका नाम आता है अंडमान निकोबार का। किसका आता है? अंडमान निकोबार का आता है। अंडमान निकोबार की राजधानी की बात करें तो आपके अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर है। इसी के साथ बात करें अंडमान निकोबार को, आप कमेंट में यह बताने वाले हैं कि अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? इसी के साथ बात करें तो यहां पर एक तो रोस द्वीप है, एक आपका शहीद द्वीप है, एक आपका हेवलॉक द्वीप है। यहां पर 3 द्वीप आपके रोस द्वीप है, शहीद द्वीप है, हेवलॉक द्वीप है। इसके अलावा बात करें तो आपके अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क है। कितने हैं?
नो नेशनल पार्क कहां पर पड़ते हैं? नो नेशनल पार्क आपके अंडमान निकोबार में। दूसरी बात करें तो महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर 9 में सबसे इंपोर्टेंट आपके कौन से आते हैं? एक तो महात्मा गांधी आता है, एक झांसी की रानी राष्ट्रीय उद्यान आता है। ये आपके क्या है? ये आपके 2 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, यहाँ की महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान और झांसी की रानी राष्ट्रीय उद्यान, दोनों ही आपके इंपोर्टेंट है। नो नेशनल पार्क आपके अंडमान निकोबार में, रोस द्वीप, शहीद द्वीप, हेवलॉक द्वीप आपके कहां पर है? अंडमान निकोबार में, और इनके नाम भी अभी चेंज किए गए थे। दूसरी बात करें अंडमान निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। एक क्वेश्चन आपका यह बनता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? क्या दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? क्या भी कमेंट में आंसर छाप दो जल्दी से, बहुत ईजी है। आगे बात करते हैं, ये आपका क्या है? यहां पर आपका अंडमान निकोबार है। क्या आपका अंडमान निकोबार पड़ता है? या आपकी क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ये आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये आपका अंडमान निकोबार है। इधर आपका क्या पड़ता है? इधर आपका अरब सागर है, इधर अरब सागर है, यह आपका अंडमान निकोबार है, यह आपकी बंगाल की खाड़ी है। आगे बात करते हैं हम, पांचवा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को पदाजू नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, क्या है? पदाजू नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। ये आपका कहां पर है? किस राज्य में आपके इस जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? किस राज्य में आपका ये चिड़ियाघर है? इसकी बात करें तो क्या राजस्थान की बात करें, सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम की बात करें तो आपके कौन है? अशोक गहलोत। कौन है? राजस्थान के सीएम आपके अशोक गहलोत है। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत है, राज्यपाल आपके कलराज मिश्र है। राजधानी आप सबको पता है राजस्थान की क्या है? राजस्थान की राजधानी आपकी क्या है? जयपुर है। इसके अलावा बात करें, मैंने अभी बताया आपको, पहला अंगदान स्मारक कहां पर बनाया गया? पहला अंगदान स्मारक आपका जयपुर में बनाया गया। और इसके अलावा बात करें, आपका अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है, मरु महोत्सव है, ये कहां के? ऊंट महोत्सव और मरु महोत्सव लिख लीजिए। ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, ये भी कहां के? ये भी आपके राजस्थान के। क्वेश्चन क्या है? पदाजू नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है, ये कहां का है? आपका जो पदाजू नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, ये आपका पश्चिम बंगाल का है। कहां का है? पश्चिम बंगाल का है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बात करें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आपके ममता बनर्जी है। आगे